नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। इस चैनल पर जो सेतु अभ्यास दिया जा रहा है उसके बारे में आज चौथा दिन यानी 4 जुलाई 2021 और आज हम 7वीं कक्षा का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो 7वीं कक्षा का चौथा दिन, इस चौथे दिन के क्षेत्र देखिए क्या है। भाषा विकास और कौशल है श्रवण वाचन। ये दो कौशल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इससे अध्ययन निष्पत्ति देखिए क्या है। विविध प्रकार की ध्वनियों के संबंध में जानकारी तथा अनुभव को प्राप्त करते हैं। वाचन करने हेतु ध्वनियों को समझते हैं, यानी जो ध्वनियाँ हैं इन ध्वनियों के संबंध में और अधिक जानकारी यहाँ पर छात्र को प्राप्त करनी है और उसके जो अनुभव है इस अनुभव को प्राप्त करना है। इसके अलावा वाचन करने हेतु जो अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ हैं उनको सुनना है और उसी तरह का वाचन हम छात्रों को भी करना आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कृति दी है, देखिए, आओ पता करें। तो इसमें क्या दिया है, देखिए, ध्वनियों का आकलन करवाएं। जो अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हैं उनका आकलन हमें करवाना है और इसका आकलन करवाने के लिए दर्पण में देख कर पढ़ो। दर्पण यानी आईना। अब यहाँ पर पहचानो हमें। इसमें देखिए सभी अक्षर जो है, वर्ण जो है वह उल्टे दिए हैं। अगर इसे ठीक से देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इसके सामने आईना या दर्पण पकड़ लीजिए और इस दर्पण में जो आपको दिखाई देगा चित्र, उससे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये सभी वर्ण उल्टे यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन दर्पण में हम जब देखते हैं तो ये बहुत ही सही ढंग से दिखाई देते हैं। तो बच्चों के लिए यह बड़ा सुखकारी है कि ऐसे अनेक प्रकार के वो खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर मनोरंजन के द्वारा जो स्वर और व्यंजन हैं इनकी पहचान यहाँ पर करा दी गई है। तो छात्रों को क्या करना है, इस चित्र को या आपको जो प्रिंट दी है इस प्रिंट को देखिए, उसके सामने आईना पकड़ लीजिए और आईने में इस चित्र को देखिए तो आपको यह सब कुछ सुलटा दिखाई देगा। तो इसे देखकर आप इसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षर में लिखिए, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा आगे क्या दिया है, देखिए, आओ सक्षम बने। ध्वनि आकलन द्वारा शब्द वाक्य तैयार करने के लिए कहें, उनका वाचन करवाएं। अब ये जो ध्वनि आकलन है इस चित्र के द्वारा, तो इसको पहचानने के बाद इससे अलग अलग प्रकार के शब्द छात्रों को करने हैं। जैसे कि पहला वर्ण यहाँ पर व्यंजन में देखिए क, तो क से कमल। तो कमल इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। कमल का फूल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमल पानी में खिलता है। खिला हुआ कमल बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे एक ही शब्द लेकिन अलग अलग वाक्य छात्रों को बनवाने के लिए, तैयार करने के लिए कहना है। तो इस तरह से इसका वाचन हमें करवा लेना है। आगे देखिए, बड़ी रोचक ऐसी कृति दी गई है। चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। अब यहाँ पर जो चित्र दिए हैं इन चित्रों के द्वारा शब्द तैयार करने हैं। देखिए, अनुक्रमांक 1 में एक उदाहरण दिया है उन्होंने, चित्र का पहला अक्षर। अब यहाँ पर ये जो चित्र दिया है इसका पहला अक्षर लेना है। बाद में वर्ण, एक शब्द दिया है, और यहाँ पर चित्र का अंतिम अक्षर। तो यहाँ पर जो चित्र दिया है उसको पहचानो और इसका अंतिम अक्षर लेना है और उससे शब्द तैयार होता है कलम। कैसे, देखिए, अब यहाँ पर ये चित्र दिया है, कमल का फूल है तो कमल। तो कमल में से पहला अक्षर कौन सा है, क। बीच का वर्ण दिया है ल, तो शब्द हुआ क ल। और यहाँ पर देखिए चित्र का अंतिम अक्षर आम शब्द है, तो आम का अंतिम अक्षर है म। तो शब्द तैयार होता है इसका क ल म।
तो कलम यह अर्थपूर्ण शब्द तैयार हुआ। इस तरह बाकी चित्र भी उनके द्वारा आपको क्या करना है, शब्द तैयार करना है। आपको दुविधा न हो इसलिए यह जो पहेली है वह हल करके मैंने आपके सामने रखी हुई है। तो देखते हैं, दूसरा चित्र है कागज का है और यहाँ पर बीच में कोई वर्ण नहीं है और अंत में चित्र दिया है एक भवन का है। तो इसका पहला शब्द का और इसका अंतिम शब्द न। शब्द तैयार हुआ कान। ये चित्र है किताब का, बीच का वर्ण है सा। ये धन, तो यहाँ पर पहला शब्द की, बीच का वर्ण सा और न, किसान। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का कील का चित्र है और बीच में शब्द दिया है म और अंत में है सात। तो इसका पहला वर्ण यानी की, म और इसका अंतिम शब्द त, शब्द तैयार हुआ कीमत। यहाँ पर भी कुदाल, बीच का वर्ण है टी और ये है वर्ण 4। तो इसका पहला कु, टी और इसका अंतिम यानी र, कुटीर। तो इस तरह से अर्थपूर्ण एक शब्द बनता है। यह है कूड़ादान, बीच में क और अंत में शब्द दिया है झरना। तो इस तरह से कु क ना, कूकना, यह शब्द तैयार हुआ। 7 नंबर का देखिए तलवार। तलवार का त पहले और फूल का ल अंत में, तल। केला क बीच में दिया है और ये कंगना, तो केकना, यह शब्द तैयार यहाँ पर हुआ है। ये कैमरा का चित्र है, कैमरा, और बीच में वर्ण दिया है ला और अंतिम चित्र है कंपास। तो इसका शब्द तैयार हुआ कैलास, कैलाश, ऐसा शब्द तैयार हुआ। चित्र है कोट का, कोट, बीच में वर्ण दिया है य और ये चित्र है नल का, तो कोयल, कोयल, यह शब्द तैयार हुआ। चित्र दिया है कव्वे का, कौवा, बीच में शी वर्ण दिया है और अंत में ट्रक का चित्र है। तो शब्द तैयार हुआ कौशिक, कौशिक शब्द तैयार हुआ। यह चित्र है कंघी का, कंघी, बीच का वर्ण है ग और अंतिम चित्र है कान का। तो यहाँ पर शब्द तैयार हुआ, पहला वर्ण कंग, बीच का वर्ण ग और अंतिम वर्ण न, कंगन। इस तरह से यह पहेली छात्रों को छुड़ाने के लिए कहनी है। और हम सब में ये बातें कई बार दुविधा में हम पढ़ते हैं कि अरे भाई ये क्या है, ये चित्र किसका है, वो समझ में नहीं आता। कई बार ये चित्र मोबाइल, कंपास की जगह हम मोबाइल कहेंगे तो वह शब्द तैयार नहीं होगा। इसीलिए आपको ये उत्तर मालूम होने चाहिए, इसीलिए ये उत्तर यहाँ पर आपको दिए हैं। लेकिन जो आपको PDF भेज दी गई है उसमें ये उत्तर नहीं है। तो ये छात्रों को बताना है कि ये कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा और इस तरह से किस तरह से यह शब्द तैयार होंगे, इसके बारे में छात्रों को सोचना है। तो कम से कम हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए यह जानकारी यहाँ पर दी गई है। आगे देखते हैं। आओ अभ्यास करें। चित्रों को देखकर ध्वनियों की सहायता से विविध शब्द तैयार करके कॉपी में लिखो। अलग अलग प्रकार के चित्र आपको यानी अध्यापकों को, छात्रों को दिखाने हैं और दिखाने के बाद उनके द्वारा विविध प्रकार के शब्द तैयार करने हैं और उसको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे कि पहला व्यंजन का पहला वर्ण है क, तो क से लेकर छात्र उनको बताना है कि आप कितने शब्द तैयार कर सकते हो। कम से कम 10 शब्द तो होने चाहिए। अगर ऐसे आप कहेंगे तो हर छात्र ये 10 शब्द लिखकर तैयार रखेगा। आगे हैं, आओ सृजन करें। अपने मित्रों के साथ 12 खड़ी तथा शब्दों का खेल बनाओ। अलग अलग प्रकार के खेल छात्रों को बनाने के लिए कहने हैं, जिसमें 12 खड़ी के तथा शब्दों का खेल बनाना है। जो सांप सीढ़ी होती हैं उसी तरह अंक होते हैं, तो वहाँ पर हम शब्द रखेंगे, स्वर रखेंगे अ आ इ ई उ ऊ, और बीच में सीढ़ियाँ लगा देंगे, बीच में सांप लगा देंगे। और इस तरह से यह अगर
खेल हम बनाएंगे छात्रों के साथ मिलकर तो अच्छा रहेगा और शब्दों की पहचान भी हो जाएगी। ऐसा एक ही नहीं, अनेक प्रकार के खेल छात्रों के द्वारा हमें बनवा लेने हैं। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया है अंत में, हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा की जो हिंदी की सुलभ भारती की किताब है उसे ज़रा देख लीजिए। उसमें भी ऐसे कई खेल दिए गए हैं या वर्ण दिए हुए हैं या ऐसे ही कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए उन्हें कहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आज जो हम चौथा दिन देख रहे हैं उसका स्वाध्याय या फिर हम कहेंगे कि उसकी कृतियाँ यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।